आपका स्वागत है बिमलेश ग्लोबल मिनिस्ट्रीज में। हालेलुया। हम लोग वचन के लिए तैयार हैं? तो आइए हम लोग चलते हैं वचन के प्रचार की कड़ी में। तो आइए हम लोग निकालते हैं परमेश्वर के वचन से पहला इतिहास 4 अध्याय 10 पद। हालेलुया, हालेलुया। आइए लोग पढ़ते हैं एक साथ। याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता, और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। हालेलुया। आइए हम लोग अपने अपने आंखों बंद करते हैं, प्रार्थना चलते हैं। हालेलुया। धन्यवाद हो हमारे परमेश्वर यहोवा आज के वचन के लिए। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आज के वचन प्रचार के माध्यम से आप हम लोगों के जीवन को स्पर्श करिए, ताकि आज के वचन प्रचार के माध्यम से जो आप हम लोगों से अपना वचन कहना चाहते हैं वह कहिएगा परमेश्वर, क्योंकि हम लोग अपने हृदय को तैयार कर चुके हैं परमेश्वर, अपने मन को खोल चुके हैं परमेश्वर, ताकि जो आप कहना चाहते हैं अपने वचन प्रचार में, अपने वचन के जरिए परमेश्वर, वह हम लोग सुन पाए परमेश्वर, वे हम लोग ग्रहण कर पाए परमेश्वर। आप कृपा करेगा परमेश्वर, और आज का वचन परमेश्वर हम लोगों के जीवन में वह कार्य करने पाए परमेश्वर, जो कार्य याबेस के प्रार्थना के शक्ति के द्वारा याबेस के जीवन में हो पाया था परमेश्वर। आप कृपा करेगा परमेश्वर, आपकी महिमा और आपकी प्रशंसा के लिए, यीशु मसीह आपके पवित्र नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज के वचन प्रचार का जो टाइटल है वह इस प्रकार से है, अर्थात याबेस की प्रार्थना की शक्ति। अर्थात याबेस की प्रार्थना की शक्ति। और हम लोग ये समझ चुके हैं कि आज के वचन प्रचार का जो टाइटल है उस टाइटल के अंतर्गत परमेश्वर हमारे सम्मुख प्रार्थना की शक्ति के विषय में कुछ ऐसी बातें प्रकट करने जा रहे हैं जो शायद हम और आप नहीं जानते। और जिस शक्ति का वर्णन, जिस शक्ति का जिक्र याबेस के जीवन में हुआ था, वही शक्ति का वर्णन या जिक्र परमेश्वर आज हमारे और आपके जीवन में करना चाहता है। हालेलुया। तो हम लोगों ने पढ़ा, लिखा है कि याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा। लिखा है कि याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, अर्थात याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर से यह प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? उसने यही प्रार्थना किया कि हे यहोवा परमेश्वर, तू मुझे सचमुच आशीष दे। यहां पर लिखा है तू मुझे सचमुच आशीष दे। और दूसरी बात याबेस ने बोला है कि तू मेरी सीमाएं बढ़ा। और तीसरी बात प्रार्थना में याबेस ने बोला है तेरा हाथ मेरे साथ रहे। और चौथी बात बोला है याबेस ने प्रार्थना में, और तू मुझे बुराई से बचा। ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट बात हम देखते हैं कि जब इस सारी बातें याबेस ने बोला प्रार्थना में, तो नेक्स्ट वर्ड लिखा गया है, अगला शब्द लिखा गया है, अगले वचन में जिक्र हुआ है कि सारी बातें परमेश्वर ने क्या किया है? सुन लिया है। आखिर आज क्यों इस प्रकार से परमेश्वर मेरे द्वारा आपके सम्मुख स्पष्टता के शब्दों को याबेस के जीवन के द्वारा प्रकट करना चाहता है? हमें समझना होगा याबेस की प्रार्थना में कितना क्लियरिटी है, याबेस की प्रार्थना में कितना स्पष्टता है। हम और आप भी प्रार्थना करते हैं, लेकिन आज पहला शब्द परमेश्वर हमसे और आपसे कहना चाहता है कि याबेस ने प्रार्थना किया, लेकिन उसके प्रार्थना के शब्दों में स्पष्टता था, उसके प्रार्थना के शब्दों में क्लियरिटी था।
यानी कि हमारे भी प्रार्थना के शब्दों में स्पष्टता होना चाहिए, क्लियरिटी होना चाहिए। हम फिर से दोहराते हैं, याबेस ने प्रार्थना किया तो पहले शब्द में बोला, हे यहोवा तू मुझे सचमुच आशीष दे। पहले शब्द में याबेस ने बोला परमेश्वर से, हे यहोवा तू मुझे सचमुच आशीष दे। दूसरे शब्द में बोला, तू मेरी सीमाएं बढ़ा। तीसरे शब्द में बोला, तेरा हाथ मेरे साथ रहे। और चौथे शब्द में बोला, तू मुझे बुराई से बचाए रख। यानी 4 प्रार्थनाएं, 4 शब्द प्रार्थनाओं में याबेस ने क्या किया है? परमेश्वर से कहा है, परमेश्वर के सामने प्रकट किया है। तो हमें यह मालूम हो जाना चाहिए कि हमारे और आपके प्रार्थनाओं में भी स्पष्टता का कितना ज्यादा अनिवार्यता है। हम बैठते हैं अपने प्रार्थना कक्ष में, हम बैठते हैं अपने प्रार्थना वेदी के स्थान पर और हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारे प्रार्थना के शब्दों में कोई क्लियरिटी नहीं है, हमारे प्रार्थना के शब्दों में कोई स्पष्टता नहीं है। लेकिन आज परमेश्वर हमसे और आपसे कहना चाहता है, पहला कार्य, आप लोग अगर याबेस के जैसे अपने जीवन में प्रार्थना की शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोगों को याबेस के जैसे अपने प्रार्थना को स्पष्ट करना पड़ेगा, अपने प्रार्थना के शब्दों को स्पष्ट करना पड़ेगा। अगर आप अपने प्रार्थना के शब्दों को स्पष्ट नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पहले स्टेप में आप फंसे हैं। परमेश्वर शायद वो नहीं कर पाए जो परमेश्वर चाहता है आपके जीवन में, और आप भी शायद वो प्राप्त नहीं कर पाए जो शायद आप चाहते हैं कि परमेश्वर प्राप्त हो। क्योंकि पहला स्टेप है कि आप अपने प्रार्थना के शब्दों को स्पष्ट करें। अब विचार करिएगा आप अपने प्रार्थना के लाइफ को। हम जब अपने प्रार्थना योद्धा के टीम को, जब अपनी टीम को इस प्रकार से टीच करते हैं कि आप लोग जो प्रार्थना करते हैं औरों के लिए और मसीहियों के लिए, प्रभुसेवकों के लिए या और बातों के लिए, तो क्या उसके लिए आपने कॉपी बना चुका है? क्या उसके लिए आपने कॉपी में वो चीजें ऐड कर चुका है, वो चीजें लिख चुका है जो आपको प्रार्थना में कहना है? लोग बोलते हैं हाँ। यह दर्शाता है ऐसा करने के बाद कि आप प्रार्थना को स्पष्ट कर रहे हैं, आप प्रार्थना को स्पष्ट कर रहे हैं। क्योंकि बड़े बड़े वक्ता, बड़े बड़े स्पीकर जब किसी भी पुलपिट पर खड़े होते हैं तो अपने स्पीच को किसी के सामने प्रकट करने से पहले उस स्पीच को नोट डाउन करके रखे रहते हैं, ताकि उनका स्पीच का जो शब्द हो वो क्लियर हो, वह स्पष्टता से भरा हो, ताकि दूसरों तक क्या हो, वो बातें समझ आ सके। तो जब हम मनुष्य के लिए इतना कर सकते हैं तो परमेश्वर के लिए हमें कितना करना पड़ेगा? विचार करिएगा। तो पहली बात हम लोगों ने क्या सीखा है? याबेस के सदृश हमारे प्रार्थना में स्पष्टता होना चाहिए। और जब हमारे प्रार्थना में स्पष्टता होगा, परमेश्वर का वचन कहता है इस प्रकार से कि तब परमेश्वर याबेस के सदृश हमारे और आपके जीवन में कार्य करेगा, हमारे और आपके जीवन में कार्य करेगा। क्या कार्य करेगा? उस बातों को जानने से पहले आइए आप पहले हम लोग याबेस के विषय कुछ जानते हैं। जब दूसरा इतिहास 4 अध्याय का 9 आयत पढ़ेंगे, उसमें लिखा गया है कि जब याबेस का जन्म हुआ, जब याबेस की मां याबेस को जन्म दे रही थी तो काफी पीड़ा के साथ जन्म दी, और पीड़ा के साथ जब जन्म दी तो याबेस की मां ने याबेस का नाम याबेस रखा, जिसका अर्थ होता है दर्द, जिसका अर्थ होता है तकलीफ। विचार करिएगा, जब इस विषय को हम सुन रहे थे, जब इस बात को हम पढ़ रहे थे, तो हमें एक शब्द मिला जो सोचने के लिए मजबूर किया कि कोई भी ऐसी स्त्री नहीं है जो अपने बच्चों को जन्म दे अब बिना दर्द के दे,
बिना पीड़ा के दे। यानी हर एक स्त्री जो अपने बच्चे को जन्म देती है वो पीड़ा से गुजरती है, वो दर्द से गुजरती है। लेकिन जब याबेस की मां ने याबेस को जन्म दिया तो क्यों मेंशन किया है वचन में कि वो पीड़ा के साथ याबेस को जन्म दी, और इसलिए याबेस का नाम याबेस रखा गया। याबेस की मां ने अपने बच्चे का नाम याबेस रखा, जिसका अर्थ दर्द था। और दर्द नाम इसलिए रखा, याबेस नाम इसलिए रखा ताकि याबेस की मां को यह पता हो कि जब मैं इस बच्चे को जन्म दे रही थी तो मुझे दर्द हुआ था। आपको यह सुनकर काफी आश्चर्यचकित करने वाली बातें लग सकती है। यह कैसा शब्द है? दर्द सबको होता है, पीड़ा सबको होता है, इनको अलग से कैसे हो गया? नहीं, अब उस दर्द की बातें नहीं है जो एक गर्भवती स्त्री अपने बच्चे को जन्म देते समय फेस करती है या सहती है। सिर्फ उस दर्द की बातें नहीं है। यानी जिस वक्त याबेस की मां याबेस को जन्म दे रही थी, उस वक्त में याबेस के मां के लाइफ में इतने कष्ट रहे होंगे, इतने तकलीफ रहे होंगे, इतने दर्द रहे होंगे, जिस दर्द को देख करके, जिस तकलीफ को देख करके, जिस दुख को देख करके वो काफी व्याकुल रही होगी, काफी तड़प रही होगी, काफी परेशान रही होगी। और उस वक्त जब अपने बच्चे को जन्म दी है तो उस जन्म में अपने बेटे को चिन्ह के आधार पर नाम दे दिया दर्द, नाम दे दिया याबेस, जिसका अर्थ दर्द होता है। और जैसे ही वो नाम दे दी याबेस अर्थात दर्द, अब विचार करिएगा, उसका बच्चा जिसका नाम याबेस रखा गया है, जब तक वो ना समझता तब तक उसे अपने नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब उसको समझ आया, वो अपने मित्रों के पास गया होगा, अपने परिवार में गया होगा, अपने घर घराने में गया होगा, अपने गांव में गया होगा, अपने रिलेशन के यहाँ गया होगा, लोगों ने पूछा होगा, बच्चे तेरा नाम क्या है? और जब इस बच्चे ने, इस व्यक्ति ने, इस लड़के ने नाम अपना बताया होगा, मेरा नाम दर्द है, मेरा नाम याबेस है, जिसका अर्थ दर्द होता है। लोग उस पर हंसते होंगे, लोग उसका मजाक उड़ाते होंगे, यह कैसा नाम है? क्योंकि जाहिर से बात है कि हम लोग अपने बच्चों का नाम दर्द नहीं रखेंगे, दुख नहीं रखेंगे। हम अपने बच्चों का नाम चुन के रखते हैं, अच्छा नाम रखते हैं। लेकिन याबेस की मां ने याबेस का नाम याबेस क्यों रख दिया? अब उस वक्त जब याबेस जहां जहां जाता होगा, जो जो लोग उसको जानते होंगे, जहां जहां उसका नाम फैला होगा, जहां जहां पर याबेस अपने नाम को बताता होगा, तहां तहां पर याबेस कष्ट में आता होगा, याबेस दुख में आता होगा, क्योंकि याबेस की पहचान दर्द हो गया। याबेस का जन्म दर्द से हुआ, याबेस का नाम दर्द हुआ, यानी सब कुछ दर्द से जुड़ गया याबेस के जीवन से। सोचिए उस पर क्या बीत रही होगी। हमारे और आपके जीवन में भी ऐसा होता है, हमारे और आपके जीवन में भी इसी प्रकार से होता है। हमारी पहचान लोगों की दृष्टि में बुरा हो जाता है, हमारा जन्म लोगों की दृष्टि में दुख से भरा हो जाता है। हमारा एक प्रकार से कहे तो नाम लोगों की दृष्टि में तुच्छ हो जाता है। लोग हम लोगों को बेचारा, लोग हम लोगों को बुरा नाम से संबोधित करने लगते हैं। यानी ऐसा लगता है मानो हमारे लाइफ में सब कुछ दुख से जुड़ गया है, सारी चीजें दर्द से जुड़ गया है। आप अकेले नहीं हैं, आप अकेले नहीं है। पवित्र बाइबल में एक शख्स है, एक व्यक्ति है जिसका नाम याबेस है। उसके भी लाइफ में सब कुछ दर्द से जुड़ चुका था। उसका नाम दर्द था, उसका जन्म दर्द से हुआ, उसका पहचान दर्द था, उसका सब कुछ दर्द से जुड़ चुका था। लेकिन इतना होने के बाद भी, ये सब कुछ होने के बाद भी, मेरे प्रियो में बतला दूं, याबेस नाम का व्यक्ति निराश नहीं हुआ, याबेस नाम का व्यक्ति दुखित नहीं हुआ, याबेस नाम का व्यक्ति किसी और बातों के प्रभाव में नहीं आया, बल्कि याबेस नाम का व्यक्ति कुछ डिसीजन लिया है।
याबेस ने कोई निर्णय लिया है जो हमें और आपको सीखना चाहिए और लेने के विषय आज परमेश्वर से कुछ कहना चाहिए, जो आगे हम आपको बतलाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हमारे जीवन में कई लोग ऐसे चलते हैं, या हमारे जीवन में कई बातें ऐसी होती है मानो हमारा अतीत दुख से भरा हुआ हो। ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो ये कह सकता है मेरा पास्ट आनंद से भरा होगा, मेरा बीता हुआ समय सुख में रहा होगा। लेकिन अत्याधिक वह व्यक्ति होगा जो ये कह सकता है नहीं, मेरा अतीत दुख से भरा है, मेरा परिवार काफी ज्यादा कठिन परिवार है। लोगों का परिवार तो लोगों की बातें मानता है, मेरा परिवार मेरी बातें नहीं मानता, क्योंकि मेरा परिवार कठिन परिवार है। हो सकता है आप लोगों में कुछ लोगों का नाम नीचा किया गया, कुछ लोगों का पहचान नीचा किया गया, कुछ लोग आपको दूसरों के सामने नीचा दिखाने लगे। कई लोग होंगे जिनकी परिस्थितियों ने उनको दबा दिया होगा, अर्थात सब कुछ दर्द से याबेस के जैसे जुड़ गया होगा। जब सब कुछ दर्द से याबेस के जैसे जुड़ गया होगा, मेरे प्रियो, मैं आपको बतला दूं, मैं आपको यह समझा दूं कि तब आपको अपनी परिस्थितियों पर फोकस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आज का वचन हमें यही सिखलाता है, याबेस हमें यही सिखलाता है कि परिस्थितियां हमारी पहचान तय नहीं कर सकती, परिस्थितियां हमारा मार्ग बना नहीं सकती, लेकिन प्रार्थना है जो उस परिस्थितियों को, उस सिचुएशन को बदल सकती है। इसलिए आज का वचन का जो टाइटल है वह यही है, याबेस के प्रार्थना की शक्ति। याबेस दर्द से पैदा हुआ, याबेस का नाम दर्द था, याबेस का पहचान दर्द था, याबेस सब कुछ दर्द से जुड़ चुका था, लेकिन परिस्थितियों ने उसका मार्ग बना नहीं पाया, क्योंकि याबेस का निर्णय था, याबेस का डिसीजन था, परिस्थितियां दर्द से भरी है, लेकिन मेरी परिस्थितियां मेरा जीवन तय नहीं करेगी, बल्कि मैं अपने सिचुएशन को, मैं अपने दर्द से भरा हुआ परिस्थिति को बदलूंगा। वो भी कैसे? प्रार्थना में। वो भी कैसे? प्रार्थना में। जब उसने विचार किया तो उसने यही प्रार्थना पहला शुरुआत किया। प्रार्थना क्या शुरुआत किया? लिखा है, हे यहोवा, सचमुच तू मुझे आशीष दे दे, सचमुच तू मुझे आशीष दे दे। आज हमारा और आपका भी यही प्रार्थना होना चाहिए। हमारे और आपके जीवन से यही शब्द निकलना चाहिए अपने दर्द को देखकर। याबेस चाहता हार जाता, याबेस चाहता लोगों की बातें सुन करके वो अपने आप में हो सकता है आत्महत्या कर सकता था, अपने जीवन में हार कर बैठ सकता था, लेकिन नहीं, उसने परिस्थितियों को हावी नहीं होने दिया, उसने परिस्थिति को चेंज करने के निर्णय लिया। शायद उसने सुना था मूसा के विषय। अरे मूसा भी निर्गमन 1 अध्याय में, निर्गमन 2 अध्याय में जब हमने पढ़ा तो देखा मूसा भी हत्यारा था। मूसा भी जब मिस्र देश में 40 वर्ष तक था तो मूसा क्या किया था? अपने इब्री भाई की रक्षा करने के लिए एक मिस्री का घात किया और रेत में छुपा दिया। लेकिन हत्यारा बनने के बाद भी, मूसा इस प्रकार के दर्द से गुजरने के बाद भी अपने आप में हारा नहीं, अपने आप में अपने परिस्थितियों का हावी नहीं होने दिया, लेकिन परमेश्वर को क्या किया? पुकारा, परमेश्वर के पास गया। निर्गमन 3 अध्याय में जो जलते हुए झाड़ी के दर्शन के आधार पर है, अब परमेश्वर ने उसके सिचुएशन को हटाया, उसके सिचुएशन को हटा करके परमेश्वर ने मूसा को वह मूसा बनाया जो हम और आप जानते हैं।
वैसे ही याबेस ने अपने बातों को लेकर के, अपने दर्द को लेकर के क्या विचार किया? यही विचार किया, नहीं इतने समय तक दर्द था, इतने समय तक सब कुछ था, लेकिन अब ये हमेशा नहीं रहेगा। मैं अपने सिचुएशन चेंज करूंगा, मैं अपने दर्द के नाम को चेंज करूंगा। और उसके लिए उसको करना क्या पड़ा? प्रार्थना। प्रार्थना। जब एक प्रभु के सेवक से, जो अमेरिका के प्रभु सेवक हैं, उनसे पूछा गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में या एक इंटरव्यू में कि डॉक्टर बिली ग्राहम, आपके इतनी बड़ी सफलता का रहस्य क्या है? डॉक्टर बिली ग्राहम ने बोला, मेरी सफलता का रहस्य 3 है। लोगों ने जो इंटरव्यू ले रहे थे वो लोगों ने सुना, और 3 क्या रहस्य है, हम जरा सुन ले, लोग जरा सुन ले। लोग अपने कान को खड़ा करके, लोग अपने मन को शांत करके डॉक्टर बिली ग्राहम के द्वारा उस सफलता के 3 रहस्य को सुनने के लिए उत्सुक हो गए। और जब डॉक्टर बिली ग्राहम ने बोला, मेरे सफलता का पहला रहस्य प्रार्थना, लोगों ने सोचा, अच्छा पहला रहस्य तो समझ गए प्रार्थना, दूसरा कुछ और होगा। जब दूसरी बातें आई तो डॉक्टर बिली ग्राहम ने बोला, मेरे सफलता का दूसरा रहस्य प्रार्थना। लोग आश्चर्यचकित हुए। फिर डॉक्टर बिली ग्राहम ने बोला, मेरे सफलता का तीसरा रहस्य प्रार्थना। लोग आश्चर्यचकित हुए, अरे प्रभु के महान सेवक, आप एक ही शब्द को 3 बार क्यों दोहराए? आपने बोला सफलता का रहस्य 3 है, तो आपने तीनों रहस्य में एक ही शब्द क्यों रखे? उन्होंने बोला, इतनी बड़ी सफलता का रहस्य मात्र मेरा एक ही है, वह है प्रार्थना। क्योंकि अगर मैं प्रार्थना नहीं करता तो मेरा सिचुएशन चेंज नहीं होता। अगर मैं प्रार्थना नहीं करता तो वचन को पढ़ने का मन नहीं करता। अगर मैं प्रार्थना नहीं करता तो पवित्रता धार्मिकता में चलने का मन नहीं करता। अगर मैं प्रार्थना नहीं करता विश्वास में बढ़ने का मन नहीं करता। अगर मैं प्रार्थना नहीं करता तो परमेश्वर से घनिष्ठता बनाने का मन नहीं करता। इसलिए मेरे प्रियो, आज के वचन से मैं आपको एक ही शिक्षा बार बार देने का प्रयास करना चाहूंगा। अगर आप चाहते हैं आपके घर का सिचुएशन चेंज हो जाए, अगर आप चाहते हैं आपके घर की परिस्थिति चेंज हो जाए, तो आपको याबेस के जैसे प्रार्थना में उतरना पड़ेगा। आपको याबेस के जैसे प्रार्थना में आना पड़ेगा, क्योंकि बिना प्रार्थना के आप दर्द से महिमा तक नहीं जा सकते। बिना प्रार्थना के आप दुख से आनंद तक नहीं जा सकते। आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। याबेस को उसके सिचुएशन से निकलना है, तो याबेस ने क्या किया? प्रार्थना। और प्रार्थना में पहला शब्द बोला है, हे यहोवा परमेश्वर, तू सचमुच मुझे आशीष दे। तू सचमुच मुझे आशीष दे। उसने कोई छोटी प्रार्थना नहीं की। याबेस ने डर कर प्रार्थना नहीं किया। याबेस ने हिचकिचा कर नहीं मांगा। कभी कभी हमारे और आपके जीवन में ऐसा होता है, जब हम देखते हैं हमारा सिचुएशन बिगड़ गया, जब हम देखते हैं कि हमारा परिस्थिति हम पर हावी हो रहा है, तो हम डर के प्रार्थना करते हैं, अब होगा क्या समझ नहीं आ रहा है, अब होगा क्या समझ नहीं आ रहा है। लेकिन याबेस जानता था, याबेस को वचन पता था कि एक मूसा जो मिस्र में हत्यारा था, उसी मिस्र में 80 साल के बाद एक महान लीडर के रूप में, एक महान नबी के रूप में साबित हुआ। क्योंकि मूसा ने क्या किया था? प्रार्थना। और वही प्रार्थना याबेस ने किया, बिना डरे, बिना हिचकिचाए। याबेस ने इस स्पष्टता में प्रार्थना किया, सचमुच तू मुझे आशीष दे, सचमुच तू मुझे आशीष दे। आजकल बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं, आजकल बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि अगर हम आशीष के खोज में हैं तो स्वार्थी हैं। लेकिन नहीं, मैं आपको परमेश्वर का सेवक होने के नाते ये बोल दूं, अगर आप आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप स्वार्थी नहीं हैं, बल्कि आप आशीष के स्रोत पर भरोसा कर रहे हैं, अर्थात परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हैं।
क्योंकि आप ये कह रहे हैं प्रार्थना करके कि परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है, और हमें यह पता होना चाहिए कि जो देने वाला परमेश्वर है, जो आशीष को देने वाला परमेश्वर है, वो कोई छोटा परमेश्वर नहीं है। इसलिए याबेस ने छोटी चीजें नहीं मांगा, छोटी प्रार्थना नहीं किया, बल्कि याबेस ने बोला था, यहाँ पे याबेस ने ये नहीं बोला परमेश्वर थोड़ा आशीष दे दे। हमारे और आपके जीवन में ऐसा होता है, हम कहते हैं प्रभु थोड़ा सा आशीष दे दे, थोड़ा सा अनुग्रह दे दे। हमारे और आपके जीवन में जुड़ के गलती है, हमारे और आपके जुड़ की गलती है, क्योंकि हम अपने दम से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं यहोवा के दम से प्रार्थना कर रहे हैं, अगर यहोवा के दम से प्रार्थना कर रहे हैं तो यहोवा के दम के अनुसार हम यहोवा से मांग रहे हैं, ना कि अपने दम के अनुसार यहोवा से मांग रहे हैं। क्योंकि हम यहोवा के दम को जानते हैं, हम यहोवा के सामर्थ को जानते हैं, इसलिए हम उससे जो मांगते हैं उसके सामर्थ के अनुसार मांगते हैं। लेकिन आजकल बहुत ऐसे मनुष्य, बहुत ऐसे मसीही जन अपने दम के अनुसार प्रार्थना करते हैं और अपने क्षमता के अनुसार मांगते हैं, क्योंकि उनके मन में ये बातें हो सकता है बैठ गई होगी, या हो सकता है उनके मन में ये बातें समा गई होगी, मेरा दम इतना ही है, मेरा क्षमता इतना ही है। लेकिन आज परमेश्वर आपसे कहता है, आज परमेश्वर हमसे भी कहता है, अगर आप परमेश्वर के दम से प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर के दम के अनुसार मांगिए। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे तो परमेश्वर का सामर्थ्य देखिए और उसके सामर्थ्य के अनुसार आपको क्या मांगना है मांगिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार मत मांगिए। जब हमने अकेले में, फिर फैमिली में, फिर कुछ लोगों में, फिर अपने टीम के साथ, फिर कुछ और लोगों में यह बोला, बार बार बोला। मैं सच बतला दूं मेरे प्रियो, कुछ साल पहले की बातें हैं जब मैंने बार बार यह बोला, अरे जब मैं पढ़ता हूं मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार, तो चारों सुसमाचार में यह देखता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से आश्चर्य कर्म किया। फिर मैं प्रेरितों पढ़ता हूं और अन्य पुस्तक पढ़ता हूं, चाहे ओल्ड टेस्टामेंट का हो, न्यू टेस्टामेंट का हो, हम उसमें देखते हैं परमेश्वर ने किस प्रकार का आश्चर्य कर्म किया। तो हम उसके अनुसार मांगने का प्रयास किया और हमने उसके अनुसार बोलने का प्रयास किया। कई लोगों ने हमको दबा दिया, कई लोगों ने हमारे दम को देखा, हमारे सामर्थ्य को देखा और हमको रोकने का प्रयास किया। हालांकि हम उस टाइम में रुके नहीं और मैं समझ नहीं था लोगों ने हमें क्यों दबाया। अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं खुदा से, खुदा मुझे मुर्दा जिंदा करना है, लोगों ने क्यों हमें डिनाई किया, लोगों ने क्यों हमें मना किया, लोगों ने क्यों हमारा इनकार किया, लोगों ने क्यों हमारा मजाक उड़ाया, लोगों ने क्यों हमें ठट्ठा उड़ाया, हमें नहीं समझ था। लेकिन आज हमें समझ आ रहा है, लोगों ने हमारा मजाक इसलिए उड़ाया क्योंकि जब हमने मांगा था लोगों ने खुदा का दम नहीं देखा, लोगों ने हमारा और अपना दम देखा। और हमारे और आपके पास जितना सामर्थ्य है उतना ही हम और आप काम कर सकते हैं। लेकिन जिस वक्त आप याबेस के जैसे, जिस टाइम आप याबेस के जैसे खुदा के सामर्थ्य के अनुसार मांगना शुरू कर देंगे, उस वक्त आपके मन में यह नहीं होगा ये कठिन है, उस वक्त आपके मन में यह नहीं होगा ये बड़ा है, क्योंकि आप मांग रहे हैं किसके अनुसार, खुदा के अनुसार। यहां पर याबेस ने खुदा के अनुसार मांगा, इसलिए उसने नहीं बोला बस थोड़ा दे, उसने बोला सचमुच मुझे आशीष दे। क्योंकि वचन में लिखा गया है इफिसियों 3:20 में, परमेश्वर हमारी मांग से और हमारे विचार से अधिक दे सकता है। आखिर परमेश्वर ने जो इस प्रकार से वचन में लिखा है इफिसियों 3:20 में, क्या वो झूठ लिखा है? बिल्कुल नहीं। यानी परमेश्वर हमारे मांग से और हमारे विचार से अत्यधिक दे सकता है, लेकिन मांगने के लिए दम चाहिए, मांगने के लिए सामर्थ चाहिए, और वो अपनी सामर्थ नहीं, वो अपना दम नहीं, खुदा का दम चाहिए। यहां पर याबेस के लाइफ में खुदा का दम था। जब खुदा का दम था तो याबेस ने खुदा से मांगा,
जब खुदा से मांगा मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, मांगने के बाद उसने जब प्रार्थना में दूसरा स्टेप इस प्रकार से बोला, हे खुदा यहोवा, हे परमेश्वर यहोवा, मेरी सीमाएं बढ़ा दे। विचार करिए, जिसका नाम दर्द है, जिसकी माँ उसको दर्द से जनी, जिसका पहचान दर्द है, जिसका सब कुछ दर्द है, जिसका सब कुछ दर्द से जुड़ा है, वह व्यक्ति किस निडरता के साथ और किस हियाव के साथ यहोवा के दम से, यहोवा के दम के अनुसार यहोवा से मांग रहा है। क्या मांग रहा है? खुदा तू मेरी सीमाएं बढ़ा दे, तू मेरा लिमिटेशन बढ़ा दे, तू मेरी जिम्मेदारी बढ़ा दे, तू मेरी क्षमता बढ़ा दे, तू मेरी सेवा बढ़ा दे। याबेस ने इस प्रकार से प्रार्थना किया। जब याबेस ने इस प्रकार से प्रार्थना किया, खुदा तू मेरा प्रभाव बढ़ा दे, परमेश्वर ने भी, हो सकता है, ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है परमेश्वर ने भी ये विचार किया होगा, और याबेस तू तो बचपन से लेके इस टाइम तक जब प्रार्थना कर रहा है, इस टाइम तक कभी भी दर्द के अलावा आनंद का एक प्रकाश कहें तो मुंह नहीं देखा। लेकिन मांग क्या रहा है? मांग क्या रहा है? पहले तो कह रहा है सचमुच तू मुझे आशीष दे दे, और दूसरे में कह रहा है तू मेरी सीमाएं बढ़ा दे, अर्थात तू मेरी सोच बढ़ा दे। अगर मैंने सोचा है कुछ छोटी चीजें, मेरी सोच बढ़ जाए ताकि मैं बड़ी चीजें सोच पाऊं। अगर मेरे पास क्षमता कम है, मेरी क्षमता बढ़ा दे ताकि मैं बड़ी क्षमता वाला व्यक्ति हो सकूं। अगर मेरे पास जिम्मेदारी कम है, मेरी जिम्मेदारी बढ़ा दे ताकि मैं बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति हो सकूं। मेरा सेवा छोटा है, मेरी सेवा बढ़ा दे ताकि मेरा बड़ा सेवा हो सके। मेरा प्रभाव छोटा है तो मेरा प्रभाव बढ़ा दे। जब इस प्रकार से उसने प्रार्थनाएं किया, इस प्रकार से प्रार्थनाएं किया, अपने जीवन का स्तर उठाने के लिए, अपने आत्मिक वृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए, अपने अवसरों को बढ़ाने के लिए, अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए, अपने परमेश्वर की ओर से दिव्य बातों का विस्तार करने के लिए, तो परमेश्वर भी एक प्रकार से स्वर्ग से विचार कर रहा था। गजब, ये चीजें, ये जो मांग रहा है रियल में इसके क्षमता से बाहर है। जब हमने बोला कि हमें परमेश्वर का बड़ा भवन का निर्माण करना है, और मैं सचमुच बता दूं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का अनुग्रह से मैं आपके सम्मुख एक शब्द प्रयोग करना चाहता हूं, प्रकट करना चाहता हूं। बहुत ही जल्द हम लोगों के पास परमेश्वर का एक भव्य, एक बड़ा भवन हो पाएगा। इसलिए क्योंकि हमने आज के प्रार्थना से सीखा है, हमने अपने क्षमता में नहीं मांगा, हमने अपनी क्षमता में नहीं मांगा, हमारी क्षमता शायद ये भी नहीं, लेकिन जब हमने परमेश्वर से बड़ा भवन मांगा, परमेश्वर हमें 100 नहीं, हमें 1000 नहीं, हमें हजारों वरन लाखों के तादाद में तेरी आत्मा चाहिए, जो प्रत्येक रविवार को ऑफलाइन और ऑनलाइन जुड़कर परमेश्वर क्या करे, तेरे वचन में बढ़ सके। इस सेवा के माध्यम से हम तो उस वक्त प्रार्थना कर रहे थे, हमें नहीं पता हम क्यों ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे परिवार ने सुना होगा, हो सकता कुछ भी सोचा होगा, टीम ने सुना होगा, हो सकता कुछ भी सोचा होगा, लेकिन हमें नहीं पता हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। और आज से नहीं कर रहे मेरे प्रियो, मैं 14 साल से कर रहा हूं। कई लोगों ने मेरे शब्द को दबाया, ये नहीं हो सकता, वो पतरस जिंदा करता था मुर्दा, तू नहीं कर सकता। मैं उनकी बातों को सुनना बंद कर दिया, लेकिन अपने प्रार्थना को करना छोड़ा नहीं, अपने प्रार्थना करना बंद नहीं किया। और आज परमेश्वर क्लियरिटी दे रहा है, आज परमेश्वर स्पष्टता दे रहा है। मांगना है तो खुदा के दम के अनुसार मांगो। जुकाम और बुखार और पेट का दर्द, सर का दर्द, बॉडी का दर्द, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बीमारी डॉक्टर भी ठीक कर सकता है, इलाज से भी ठीक हो सकता है। मांगना है तो कुछ ऐसा मांग जो डॉक्टर नहीं कर सकता। मांगना है तो कुछ ऐसा मांग जो मनुष्य नहीं कर सकता। और याबेस ने वही किया। जब याबेस ने वही किया मेरे प्रियो, मैं आपको बतला दूं, जब वो बातें कर रहा है तो तीसरी बात में स्पष्टता में लिखा, वो जान गया कि मुझे मिलेगा, वो समझ गया मुझे मिलेगा, मेरी सीमाएं बढ़ेगी।
और जब सीमाएं बढ़ेगी, याबेस बहुत बुद्धिमान था, बहुत बुद्धिमान था। वो जानता था कि जब परमेश्वर मुझे सचमुच आशीष देगा, जब परमेश्वर सचमुच मेरी सीमाओं को बढ़ाएगा, तो हो सकता है मैं भटक जाऊं, हो सकता है मैं प्रभु से दूर चला जाऊं। तो यहां पर लिखा है, याबेस ने बोला है परमेश्वर से कि परमेश्वर एक बात है, तू मुझे सचमुच आशीष देगा, मुझे पता है तू मेरी सीमाएं बढ़ाएगा, लेकिन मेरी एक बात है, तेरा हाथ मेरे साथ हमेशा रहे। क्योंकि याबेस को पता है जिस वक्त यहोवा का हाथ उसके ऊपर से हट जाएगा, उसी वक्त याबेस नष्ट हो सकता है, उसी वक्त याबेस फिर से परमेश्वर से दूर जा सकता है। इसलिए याबेस ने बोला कि परमेश्वर तेरा हाथ मुझ पर रहे, तेरा हाथ मेरे सर पे रहे। क्योंकि याबेस ये जानता था आशीष तो मिल सकती है, सीमाएं बढ़ सकती है, पर यदि परमेश्वर का हाथ ना हो तो हम टिक नहीं सकते, आशीष से भी टिक नहीं सकती। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं भैया हम पैसे तो कमा लेते हैं, घर में पैसे आ जाते हैं, लेकिन पैसे कहां चले जाते हैं हमें नहीं पता। आपने आशीष से मांगा, खुदा ने दिया, आपने सीमाओं को बढ़ाने के लिए प्रार्थना किया, खुदा ने किया, लेकिन आप एक शब्द बोलना भूल गए, खुदा तेरा हाथ मुझ पर हो, खुदा तेरा हाथ मुझ पर हो, क्योंकि बिना तेरे हाथ के मैं टिक नहीं सकता। और याबेस को ये बात अच्छे ढंग से मालूम है, क्योंकि परमेश्वर के हाथ का मतलब यह होता है सुरक्षा। अगर परमेश्वर का हाथ आप पर होगा मतलब आपका सुरक्षा किया जा रहा है, कोई दुर्घटना आपको छू नहीं सकता, कोई महामारी आपको छू नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का हाथ आप पे है। और परमेश्वर के हाथ का अर्थ ही होता है आप पर सुरक्षा है, आपका मार्गदर्शन है, आप पर सामर्थ है, आप पर सफलता है, और सबसे बड़ी बात आप पर अनुग्रह है। क्योंकि मूसा ने इस प्रकार से कहा था निर्गमन 33:15 में, यदि तेरा उपस्थित होना मेरे साथ न चले तो हमें आगे न ले जा। आप लोगों में से जितने लोग पढ़े होंगे निर्गमन 33 अध्याय का 15 पद, उसमें इस प्रकार से लिखा है, मूसा कहता है खुदा यदि तू मेरे साथ नहीं चलेगा तो मुझे यहां से एक कदम आगे मत ले जा। जिसका अर्थ होता है अगर तेरा हाथ मुझ पर ना हो तो मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि मूसा को पता था आशीष आ गई, सीमाएं बढ़ गई, लेकिन यहोवा का हाथ नहीं है। इसलिए यहोवा का हाथ मांग रहा था। और जब यहोवा का हाथ मांग रहा था तो उसको चौथी बातें जो क्लियरिटी में समझ में आई, और परमेश्वर से उसने बोला जो लास्ट बातें हैं कि परमेश्वर तू मुझे बुराई से बचा। प्रभु के प्रार्थना में भी ये सम्मिलित है। याबेस ने बोला तू मुझे बुराई से बचा, क्योंकि जब आशीष बढ़ती है तो हमला भी बढ़ता है। जैसे जब मैं अपने चर्च का अकाउंट खुलवा रहा था तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा ट्रबल बढ़ रहा था। जब मैं अपनी टीम के कुछ मेंबरों से बातचीत कर रहा था तो लोगों ने बोला कि भैया आप हमें ये बतलाइए कि जब भी हम सेवा का कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तब क्यों स्ट्रगल बढ़ता है, तब क्यों ट्रबल बढ़ता है। हालांकि इसका जवाब सरल है, इसका जवाब एकदम सिंपल है, क्योंकि जब आशीष बढ़ती है तब हमला बढ़ता है। क्योंकि जिस वक्त आप एक आशीष आगे लेने वाले होंगे तो हमला तो बढ़ेगा, इसलिए हमला है। और आज परमेश्वर का वचन क्लियर कर रहा है कि जब आशीष बढ़ती है तब आप पे हमला बढ़ेगा, और आप पे हमला बढ़ेगा। इसलिए याबेस जानता था, और याबेस स्पष्टता में इस प्रकार से कह रहा है, प्रभु तू मुझे बुराई से बचा,
तू मुझे गिरने ना दे परमेश्वर पापों में, तू मेरे पैरों को स्थिर कर दे, क्योंकि मत्ती 6 अध्याय 13 पद में भी यही प्रार्थना लिखा गया है, परमेश्वर तू मुझे बुराई से बचा। यानी कि उसके इन 4 शब्दों में कितना ज्यादा अर्थ है, विचार करिएगा। कितना बुद्धिमानी से याबेश प्रार्थना कर रहा है। पहला प्रार्थना किया परमेश्वर तू मुझे सचमुच आशीष दे, दूसरा प्रार्थना किया तू मेरे सीमाओं को बढ़ा, तीसरा प्रार्थना किया तेरा हाथ मुझ पर हो, और चौथा प्रार्थना किया तू मुझे बुराई से बचा। क्योंकि इन 4 प्रार्थनाओं में याबेश ने सब कुछ मांग लिया। इन 4 प्रार्थनाओं में याबेश ने सब कुछ मांग लिया मेरे प्रियो। और लास्ट बातों के द्वारा याबेश ने यह कह दिया परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं तुझसे कभी अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तेरा हाथ मुझ पर रहेगा तो सुरक्षा मेरी रहेगी। जब तू मुझे बुराई से बचाएगा तो तेरे साथ मेरा घनिष्ठ संबंध रहेगा। जब तेरे साथ मेरा संबंध रहेगा अच्छा, तो ऑटोमेटिक है कि मैं तुझसे दूर जा नहीं सकता। आज हमें और आपको भी विचार करना पड़ेगा, हमें और आपको भी रुक कर सोचना पड़ेगा। क्या हम लोग जो प्रार्थनाएं करते हैं उस प्रार्थनाओं में इन सारे बातों का अर्थ समझ में आता है? सोचिएगा, विचार करिएगा। आप ये विचार करेंगे, यही नहीं बोलेंगे आप कि आप नहीं जानते प्रभु के सेवक, जब मैं पैदा हुआ तो बीमार था, रोगी था, दर्द में था, दुख में था, याबेश भी था। मैं आपसे फिर से यह बोल दूं कि आपके मन में इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है कि जब मैं पैदा हुआ तो मैं दर्द में था, मैं बीमार था, मैं रोगी था, मुझे तिरस्कृत किया गया, मुझे अपमानित किया गया, मुझे सम्मानित नहीं किया गया। मैं बतला दूं, परमेश्वर कहता है याबेश भी था, याबेश भी दर्द में था, याबेश भी तिरस्कृत किया गया, याबेश भी दुख में था, याबेश भी अपमानित किया गया, याबेश को भी सम्मानित नहीं किया गया। इसे रुक करके विचार करिए कि याबेश ने किया क्या। दर्द ने उसको नाश नहीं किया, बल्कि दर्द को नाश करने के लिए याबेश ने घुटनों को टेक दिया। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जन्म से लेकर के अब तक के सारे नाम धराई मिटा दिए जाए, याबेश के जैसे आप प्रार्थना करना प्रारंभ कीजिए। बोलिए परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरी कहानी बदल दे, परमेश्वर मुझे सचमुच आशीष कर दे, परमेश्वर मेरे नाम धराई को दूर कर दे, परमेश्वर मेरी सीमाएं बढ़ा दे। आप बोलिए परमेश्वर से, परमेश्वर मेरी पहचान बढ़ा दे। आप बोलिए परमेश्वर से, परमेश्वर मेरा भविष्य बदल दे। क्योंकि जब आप उस कष्ट से, उस दर्द से निकलने के लिए यहोवा के क्षमता के अनुसार प्रार्थना करेंगे, मैं रियलिटी बता दूं, आपको सचमुच बतला दूं, खुदा आपकी सुनेगा, खुदा आपकी सुनेगा। मैं कई सालों पहले कुछ व्यक्तियों से मिला। हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था सताव को लेकर के। कुछ मसीही व्यक्ति थे, कुछ मसीही जन थे, उनके ऊपर गैर मसीही जन सताव कर रहे थे, गैर मसीही जन ताड़ना दे रहे थे। जब इन बातों को मैं कुछ व्यक्तियों के सामने रखा जो मसीही कहलाते हैं, उन लोगों ने बोला नहीं, ये सिचुएशन नहीं हट सकता है, बल्कि आप उन व्यक्तियों से बोल दीजिए जो सताव सह रहे हैं वो लोग प्रभु को छोड़ दें। मैंने बार बार बोला ये शब्द गलत है, लेकिन सारे के सारे लोगों ने मिल करके मुझे गलत साबित किया, लेकिन किसी ने यह साबित नहीं किया कि परमेश्वर इस सिचुएशन को बदल सकता है। मैं उस वक्त में अकेले पड़ गया, न जाने कितने 100 लोग एक पड़ गए। मेरा शब्द इतना ही था कि अगर एक व्यक्ति मसीह में आने के द्वारा सताया जा रहा है तो क्या परमेश्वर इस सताव को हटा नहीं सकता? क्या परमेश्वर इस सिचुएशन को बदल नहीं सकता? लोगों कहना था परमेश्वर नहीं बदल सकता।
लोगों का कहना था परमेश्वर सताओ नहीं हटा सकता, लोगों का कहना था परमेश्वर शायद उस व्यक्ति को ना सुने देगा। मेरा कहना था नहीं, मेरा कहना था नहीं। लेकिन मेरे इन शब्दों के साथ कोई व्यक्ति सहमति न दे करके उन शब्दों का सहमति दिया। जब मैंने ये एग्जाम्पल दिया लोगों के सामने कि जब शद्रक मेशक अबेदनगो के सामने यह एक प्रकार से परीक्षा आई, अगर वो खड़ी कराई मूर्ति का दंडवत नहीं करेंगे, उनका धधकते हुए आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा, तो उन्होंने प्रभु का इनकार नहीं किया। तो क्या परमेश्वर ने काम नहीं किया? लोगों ने बोला उस टाइम परमेश्वर कुछ और था, आज के टाइम परमेश्वर कुछ और है। तो मुझे एक बात याद आ गई, वचन में जो लिखा है, जो मैं कल था जो वो मैं आज हूँ, आयुगानु एक सा रहूँगा। क्या परमेश्वर झूठ लिखा है? मेरे प्रिय मैं बता दूं, जब आज के वचन के अनुसार आप कुछ बड़ा मांगने का प्रयास करेंगे, हो सकता है आपके कोई मसीही जन आपको दबाएंगे, बड़ा नहीं मिल सकता है, बड़ा नहीं मिल सकता है, क्योंकि तू अनपढ़ है और पढ़ लिख नहीं सकता है, तू गरीब है अमीर के श्रेणी में नहीं जा सकता है, तू बीमार है स्वस्थ नहीं हो सकता है। आप उसकी बात मत मानिएगा, क्योंकि आप अपने दम से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आप यहोवा के दम से कर रहे हैं। आप अपने क्षमता के अनुसार नहीं मांग रहे हैं, आप यहोवा के क्षमता के अनुसार मांग रहे हैं। और जब यहोवा के क्षमता के अनुसार मांग रहे हैं तो यहोवा से मांगने से पहले विचार करिए, जो मांग रहे क्या वो नहीं दे सकता? दे सकता है। याबेस ने मांगा, याबेस ने मांगा मेरे प्रियो। जब याबेस ने मांगा तो खुदा ने क्या किया? खुदा ने किया जिसका नाम दर्द था, भविष्य परमेश्वर ने क्या कर दिया? उस दर्द का नाम बदल दिया, दर्द से आनंद कर दिया। छोटी सीमाओं से बड़ी सीमाएं कर दिया, अकेले से परमेश्वर के साथ है ऐसा कर दिया। निराश होने के बाद पाप में न चला जाए, परमेश्वर को बुराई से बचाने के लिए अपने साथ जोड़ दिया। आज लास्ट वर्ड हम कह के आपसे चाहेंगे, आप प्रार्थना में चलिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में और आपके परिवार में या आपके किसी भी उचित बातों में परमेश्वर काम करे, आप सीमाओं को मत देखिए, मत देखिए कौन नौकरी कर रहा है कौन नौकरी नहीं कर रहा है। अगर आपको जरूरतें हैं मांगना प्रारंभ कीजिए, अगर आपको चाहत है मांगना प्रारंभ कीजिए, क्योंकि आप खुदा के दम के अनुसार मांग रहे हैं। तो कितने लोग खुदा के दम के अनुसार मांगने का कोशिश करेंगे? जिन लोग कोशिश करेंगे वो खड़े हो जाएंगे।